कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आज जन्मदिन मनाया गया। सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मंत्री जी आपको। कैसे देखते हैं आज जन्मदिन पे जो सैकड़ों आपके समर्थकों ने ब्लड डोनेट किया है यहाँ पे? स्वाभाविक रूप से रक्तदान महादान के रूप में हमारे समर्थक पिछले 8-10 सालों से लगातार रक्तदान का कार्यक्रम करते चले जा रहे हैं। हजारों यूनिट अब तक कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया जा चुका है, जिससे तमाम अंतिम सांस ले रहे मरीजों को जीवन दान भी मिला है। स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसा महान काम है जो न केवल अंतिम सांस लेने वालों को जीवन देता है, बल्कि व्यवहार में देखा गया है कि कभी कभी बाप बेटे को, बेटा बाप को, भाई भाई को ब्लड नहीं देता, लेकिन यहाँ निस्वार्थ भाव से लोग मेरे जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान दे करके अपनी खुशियां मनाते हैं। स्वाभाविक रूप से ये समाज के लिए एक उदाहरण भी है और अन्य लोगों को भी अपने जन्मदिन के अवसर पर इस प्रकार की ऐतिहासिक पहल करनी चाहिए। आने वाले समय में 27 का विधानसभा चुनाव है, 2026 शुरू हो चुका है, काफी संघर्ष भरा साल रहेगा ये, इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं? कोई बात नहीं, संघर्ष में ही मैं पैदा हुआ हूँ, संघर्ष के माध्यम से ही ऊंचाई पर पहुंचा हूँ, संघर्ष के ही माध्यम से 2027 में भी अपनी जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 2027 में अपनी जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है? हम यद्यपि सभी 403 विधानसभाओं पर तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे, लेकिन समान विचारधारा वालों से कोई बैर नहीं। यदि समान विचारधारा के लोग साथ आएंगे तो उनका स्वागत है। और वर्तमान सत्ताधारी दल लगातार पिछड़ों का वोट साधने के लिए तमाम तरीके की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ों का वोट साधने की कोशिश कर रही है। तो इसमें कैसा लगता है आपको कि पिछड़े आपके साथ आएंगे? आज भाजपा के बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं। अगर भाजपा सत्ता में आती तो ईवीएम के खेल से आती है, और यही कारण है कि आज भाजपा घबराई हुई है, वोट समेटने के लिए तरह तरह की दांव चल रही है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने पूरे प्रदेश और देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाया, लोगों को कंगाल, गरीब, लाचार बनाया, यहां तक कि 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो गए, उसमें उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोग शामिल हैं। इसी तरीके से आज गरीबी है, महंगाई है, किसान समस्या है, छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है, स्कूल बंद होने के कगार पर है, उच्च शिक्षा महंगी हो रही है। गांव के गरीब, मजदूर, किसान या गांव का कोई भी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, स्कूल बंद करके सबको, बच्चों को पढ़ाने से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। उच्च शिक्षा महंगी करके देश, गांव के नौजवानों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, देश बेचा जा रहा है। बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अब तक निजी हाथों में बेच दिया गया है। यहां तक कि आज कुछ ऐसे भी देश के पूंजीपति हैं जो देश की सारी संपत्ति खरीद रहे हैं। कहीं किसी प्रदेश में 10,000 एकड़, कहीं 1,000 एकड़, कहीं 500 एकड़, यहाँ तक कि अरावली पर्वत का भी सौदा हो गया। ऐसे ऐसे लोग जो देश को ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर बनाने में तुले हुए हैं, देश और प्रदेश की जनता उससे निजात चाहती है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग सरकार भी ये दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जब निकलता है लेखपाल भर्ती में OBC के पदों का घोटाला होता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार में ही उप मुख्यमंत्री बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य, जो अपने आप को पिछड़ों का हितैषी बताते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे गुलाम लोग
गुलाम मानसिकता के लोग, जो केवल अपनी पद और कुर्सी के लिए सोचते हैं, वो समाज के विषय में कभी बोलते नहीं। ऐसे ही लोग भाजपा में आज भरे पड़े हैं, जो खुद देश को लूट रहे हैं, मलाई मार रहे हैं, खुद सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन इस देश के SC, ST, OBC समाज के लोगों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, भर्तियों से नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बाहर किया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश में भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये गूंगे बहरे अंधे नेता न देखते हैं न बोलते हैं। चलिए ठीक है। ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका जन्मदिन था। KGMC मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों समर्थकों के साथ इन्होंने ब्लड डोनेट कराया। सैकड़ों समर्थकों ने ब्लड डोनेट किया। फिलहाल इनकी क्या तैयारी है 2027 के चुनाव को लेकर के, सभी पार्टियों के नेता लगातार पूरे फुल फॉर्म में आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले चुनाव लड़ते हैं या किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।